नाउ रिसेंटली शायद आपको पता चल गया होगा, अमेरिका की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में जो केस चल रहा था वहाँ पर उनको कन्विक्ट किया गया है। मतलब उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वो साबित हो चुका है और इसीलिए आप कोर्ट की तरफ से उनको सज़ा सुनाया जाएगा। 11 जून को न्यूयॉर्क की कोर्ट की तरफ से फैसला होगा जहाँ पर उनको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो इसके चलते अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला प्रेसिडेंट बना जिनको आप कोर्ट की तरफ से सज़ा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये पूरा मामला क्या है। देखो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो महिला है इनको $1,60,000 US रिश्वत दिया था और इस पैसा देने के लिए उन्होंने बिजनेस अकाउंट में हेराफेरी किया था, जिसके चलते न्यूयॉर्क की कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं इस केस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 34 एलिगेशन लगाया गया है और ये सारी के सारी एलिगेशन कोर्ट के अंदर साबित हो चुका है और इसीलिए कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है और 11 तारीख को उनकी क्या सज़ा होगा वो सुनाने जा रही है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि इस केस में डोनाल्ड ट्रंप को क्या सज़ा मिल सकती है। देखो अमेरिका के कानून के हिसाब से उनको 4 साल की जेल हो सकती है और साथ ही फाइन भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को कहना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सज़ा नहीं भी हो सकती है, सिर्फ फाइन देकर ही उनको छोड़ दिया जा सकता है। इसके पीछे भी वजह है जैसे कि उनकी जो उम्र है वो 77 साल है और उन्होंने अमेरिका की प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसके अलावा भी उन्होंने ये जो क्राइम किया है, मतलब किसी को रिश्वत दिया है, ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम भी नहीं है और साथ ही उनके खिलाफ पहला क्रिमिनल केस है। तो इन सारी वजह से ही शायद कोर्ट की तरफ से उनको जेल की सज़ा नहीं भी सुनाया जा सकती है। यहाँ पर मान लो अगर उनको जेल की सज़ा होती है तो यहाँ पर उनको तुरंत ही जेल में नहीं डाला जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगने वाली है। और ऑब्वियसली 11 जून को कोर्ट की फैसला अगर उनको पसंद नहीं आता तो अमेरिका की हायर कोर्ट में भी जा सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर उन्होंने इस केस को लेकर हायर कोर्ट में जाती है तो इस फैसले के ऊपर स्टे लग सकती है और साथ ही उस हायर कोर्ट से फैसला आते आते 1 साल तक भी टाइम लग सकती है। और इसी बीच अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर उनको जेल की सज़ा सुना जाती है तो उसके बावजूद भी वो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ पाएंगे और अगर वो जीत जाती है तो वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिनको कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाया गया है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसीलिए इस केस के चलते उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले, लेकिन लोगों के मन में उनका जो इमेज है ये थोड़ा ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाती है और प्रेसिडेंट बन जाती है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज होने के कारण अमेरिका की कांग्रेस में उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन चलाया जा सकती है और उनको अपनी पद से हटाया भी जा सकती है। तो ये जो केस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर बहुत सारा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो देखना होगा आखिरकार क्या होता है। लेकिन अंत में इसी केस से जुड़ा हुआ एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो केस है ये न्यूयॉर्क में चल रही है, वहीं पर उनका जो वोट है वो फ्लोरिडा में है। मतलब 2024 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको वोट देने के लिए फ्लोरिडा में जाना होगा। और आप शायद जानते होंगे अमेरिका की अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून चलती है। जैसे कि फ्लोरिडा में ये कानून है कि अगर किसी को कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाया गया है तो वो पूरा सज़ा कंप्लीट करने के बाद ही वोट दे पाएंगे। अगर 11 जून को उनको लंबे समय के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है और इसके ठीक 4-5 महीने के अंदर अगर अमेरिका में इलेक्शन होती है तो वो इलेक्शन में लड़ तो पाएंगे, लेकिन खुद अपने लिए फ्लोरिडा में जाकर वोट कैसे डालेंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।